ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। फूलों की मालाओं से लदे सनरूफ कार से हाथ हिलाते एकदम हीरो की मानित जब स्टाइल में निकला जामा मस्जिद के सदर जफर अली का काफिला। वो सदर जो संभल हिंसा मामले के आरोपी हैं, जिन पर संभल में हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप लगा और इसके चलते 131 दिन जेल में भी काटे। वो जब जेल से निकले तो गजब गदर काट गए। समर्थकों ने ईद, होली, दिवाली सब मना डाली। जमकर आतिशबाजी हुई, कंधे पर बैठाकर जफर अली को घुमाया गया। धार्मिक नारा, तकदीर, अल्लाहू अकबर और देखो देखो कौन आया, शेर आया के जैसे शोर सुनाई दिए और करीब 42 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। माहौल गजब था, समर्थकों का जोश भी। तो जफर अली ने भी जाहिर कर डाली बड़ी ख्वाहिश। जेल से निकलते ही डंके की चोट पर दे डाला था बड़ा बयान। ये सब कुछ हुआ था 1 अगस्त को, लेकिन कुछ ही दिन बीते कि अब इसी माहौल और बयान के चक्कर में जामा मस्जिद के सदर फिर से भयंकर फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस के रडार पर आ गए हैं। संभल पुलिस ने उनके खिलाफ ले लिया है बड़ा एक्शन। जामा मस्जिद के सदर जफर अली सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 से 60 समर्थकों के खिलाफ अज्ञात के तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का आरोप है कि सदर जफर अली ने नियमों को तोड़ा, जुलूस के शक्ल में शक्ति प्रदर्शन किया जिसमें धार्मिक नारे लगे, वो भी बिना किसी परमिशन के। जबकि संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए सावन के महीने और त्योहारों के मद्देनजर 1 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक संभल जिले में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। लेकिन बिना परमिशन के गाड़ियों के काफिले के साथ जुलूस की शक्ल में पहुंचने वाले संभल हिंसा के आरोपी जफर अली और उनके समर्थकों ने हर नियम कायदे को तोड़ दिया, कानून को ठेंगे पर ले लिया, जिस पर अब संभल पुलिस एक्शन ले रही है। एक्चुअली जो एक आरोपी जब जेल से बेल आउट होते हैं तो प्रॉपर कंडीशनल बेल मिलती है। उसमें ये डायरेक्शंस भी होते हैं कि कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा जिससे वापस कोई संवेदनशीलता या शहर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रभावित होगा। लेकिन जैसे छूटते ही जो उनके द्वारा और उनके लोगों के द्वारा जो कृत्य किया गया, जिससे काफ़ी लोग इकट्ठा होकर जुलूस की शक्ल में संभल आए और उसके बाद अपने घर गए, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी 163 बीएनएस की धाराएं यहाँ प्रिविलेंट थी, तो हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर किया है और एफआईआर रजिस्टर करके अन्य जो भी लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में जो ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती हो, हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दरअसल संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में मुरादाबाद जेल में बंद थे जफर अली। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को 23 मार्च को हिंसा की जांच कर एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जहां संभल हिंसा के बाद दर्ज हुए जिस मुकदमे में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया था, उसी मुकदमे में विवेचना के दौरान जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को 24 जुलाई को हाई कोर्ट से और उसके बाद 31 जुलाई को संभल जिले की एमपीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद 1 अगस्त को वो मुरादाबाद जेल से 131 दिन के बाद बाहर आए थे। इस दौरान उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने को लेकर भी बड़ा इशारा कर दिया था। सुनिए। ऊपर जो आरोप लगे जो है उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अब मैं अदालत में साबित करूंगा उनको। मैं अदालत में अदालती कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, अदालत में बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। जिस तरीके से आज आप वापस आए, स्वागत हुआ फूल मालाओं से, लोगों ने आपका जो है पूरे जो है काफ़ी खुशी के साथ, जोश खरोश के साथ जो स्वागत किया, आतिशबाजी भी की, क्या अब ये माना जाए कि राजनीति की तरफ आपका जो कदम? फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। आवाम अगर ये कहेगी कि मैं राजनीति में आ जाऊंगा तो मैं ये 101% राजनीति में आऊँगा। लेकिन लोगों की खिदमत जरूर करें। खिदमत तो मैं करता चला रहा हूँ और जाहिर सी बात है कि ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, खिदमत तो मैं करता ही रहूँगा। राजनीति में अब तक तो मैं राजनीति में नहीं था, न किसी राजनीति का पार्ट था, किसी का सदस्य नहीं था, न समाजवादी का, न बीएसपी का, न बीजेपी का, न कांग्रेस, किसी का नहीं था। मैं समाज सेवी हूँ, समाज की सेवा करता रहूँगा, समाज को जोड़ने का काम करूँगा, तोड़ने का नहीं। तो जेल से बाहर आते ही जफर अली साहब कहते हैं कि आवाम की ख्वाहिश का वो खैर मकदम करेंगे, सियासत में भी कदम रखेंगे, लेकिन मानो सदर साहब के लिए संभल पुलिस हर पल तगड़े इंतजाम किए बैठी है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।